नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल सिद्धार्थनगर की आवाज में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सिद्धार्थनगर की आवाज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। सर, किन समस्याओं और मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संयुक्त मोर्चा का क्या उद्देश्य है? संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश 2005-6 में लागू हो गया था कि उसे हिंदुस्तान के समस्त प्रांतों में लागू कर दिया जाए कि किसानों के लागत के अनुसार उनके एमएसपी की गारंटी हो। और जैसे 1967 में हमारा किसान 2.5 कुंटल गेहूं बेचता था और 1 तोला सोना लेता था, लेकिन आज सोना का रेट क्या है और अनाज का मट्टी के सामान है और उसके लागत बढ़ गए हैं और सामान सस्ते हैं। इसलिए हमारा किसान घाटे के सौदे में हर हमेशा है और घाटे के सौदा कर रहा है। कोई भी कंपनी अगर लगाई है तो वो अपने लागत के अनुसार उसका रेट निर्धारित करती है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान इसका सीना फाड़ कर जो भी चीज पैदा करता है उसका रेट लगाने का अधिकार किसान को नहीं है। और इसे आज तक जो भी सरकारें आई केवल किसानों को गुमराह किया गया, न कि किसान के हित में काम किया गया। और ये जो प्रधानमंत्री संगठन के सामने, संयुक्त मोर्चा के सामने घुटना टेका था, क्या किसी के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका था, लेकिन उन्होंने मक्कारी किया था संगठन के साथ और आश्वस्त किया था कि आप लोग धरना हटा लीजिए, मैं इस चीज को लोकसभा में लाकर इसे हम कानूनी जामा देकर हम इसे पास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 2020 से अब तक किसान संगठन चुप रहकर बैठा था और कई बार किसान कृषि मंत्री जो थे नरेंद्र तोमर जी, उनके साथ वार्ता हुआ, कमेटी के साथ बैठक हुई, लेकिन कोई सार्थक निर्णय नहीं निकला। इसी से संयुक्त मोर्चा और हमारे राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी ने ये आह्वान किया कि हम हिंदुस्तान के समस्त जनपदों में उक्त आंदोलन का रूपरेखा फिर से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जाए, ताकि वो 12 बिंदु उनके सामने जाए, उस पर चर्चा हो और किसान हित की चर्चा और किसानों के हित में किया जाए, जिससे किसान खुशहाल हो सके और उसका लाभ पा सके। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तो लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी कर दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? केवल वो जुबानी जुमलेबाजी उनका है। केवल बीजेपी के लोग झूठाई में माहिर हैं, झूठ के सिवा और कुछ उनके पास नहीं है। केवल एक चीज है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो गैस सिलेंडर 450 रुपया प्रति सिलेंडर था। बिजली का बिल आप देख लो, उस समय क्या था, आज कितना। हर चीज इनके समय में खाने पीने की वस्तुएं वो भी महंगा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सस्ता है। खाद बीज आप ले लो, वो भी महंगा है। जो बिजली है, बिजली ऐसी व्यवस्था इनके जमाने में बन गया है कि घर बैठे वो बिल निकाल देते हैं, आपके मीटर के पास जाते नहीं है। कनेक्शन एक है, 2 बिल आता है, उसकी भी शिकायत होती है। इस तरीके से इनके यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। काम कुछ नहीं है धरातल पर। केवल एक चीज है कि हमसे 10 लेते हैं तो 2 रुपया वो किसानों में बांट देते हैं, जैसे फ्री का अनाज। हमारे पूर्व सरकारों के द्वारा 3 किलो बीपीएल और अंत्योदय को चीनी दिया जा रहा था, मिट्टी का तेल दिया जा रहा था। जब गैस सिलेंडर समाप्त हो जाता था, न मिट्टी का तेल किसानों के पास होता था, तो वो स्टोव जला करके उपास नहीं करते थे। अब लोग निश्चिंत हो गए कि मेरे पास गैस है, अब कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी नहीं रखते हैं, उपास करते हैं लोग। अगर सब्जी छौंक दिए, 2 रोटी निकाले, तब तक गैस खत्म। और जिसके बाद डबल कनेक्शन नहीं है, डबल सिलेंडर नहीं है, वो लोग बेचारे उपास करते हैं, केवल सब्जी को चाट करके पानी पीकर सो जाते हैं। ये आलम है।
सर, अगर आपके समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये संयुक्त मोर्चा का उच्च पदस्थ लोगों का है, राष्ट्रीय स्तर के लोगों का है। जैसा राष्ट्रीय स्तर से निर्देश होगा उसी क्रम में हम लोग कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। बशर्ते जो 13वां बिंद है उस पर अगर कहीं आंदोलन हुआ लेखपालों का तो वहां भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा डटकर मुकालबा करेगा, क्योंकि जिला अधिकारी ने जो निर्णय लिया है वो सार्थक है और सम्मान योग्य है। उसके लिए हमारा संगठन और संयुक्त मोर्चा जिला अधिकारी महोदय के साथ है, उनके कदमों में कदम मिलाकर चलने का काम करेगा। अगर इस पर प्रशासन जिला अधिकारी महोदय के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए आंदोलन के लिए हमारा संगठन तत्पर है, उससे कहीं हटने वाला नहीं। सर, ये का क्या कहना है और इसमें जांच क्या हुई? सर, आपने इसमें भारतीय किसान यूनियन श्रीमती सुदामा देवी ने डीएम महोदय पत्र दिया था, इसमें क्या जांच हुई? सर, अभी उस पत्र के नाम में कोई उत्तर नहीं आया है कि क्या कार्रवाई गया है। अगर वो कार्रवाई आता है और सार्थक है कि जैसे किसानों को जो मिलना चाहिए सरकार की मंशा है, उस मंशा के अनुसार फ्री में तो देते नहीं है। जैसे किसान जो है उसी को बीज चाहिए, उसी को खाद चाहिए, उसी को मिनीकिट चाहिए, और जिसके पास आराजी मिले उसे कोई जरूरत उससे नहीं है। और जब उसमें ये लगाया जा रहा है, खतौनी लगा है, बैंक पासबुक लगा है, आधार लगा है, मोबाइल लगा है, तो हमारे उन किसानों को मिलना चाहिए। अगर नहीं वो देते हैं, सूची जमा है उनके कार्यालय में, तो उसके लिए बृहद आंदोलन होगा। उसकी पुनः चर्चा जिला अधिकारी महोदय से किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान दिवस में हमारी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्षा महोदय के द्वारा दिया गया था और मैंने भी उसी में 7 बिंदु का दिया गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई हुआ है। सिंचाई विभाग की हमारे यहाँ एसडीओ, एई, जेई और ठेकेदार सरजू नहर खंड तृतीय बलरामपुर, बिजवार माइनर, चिताही माइनर और ऊंचडीह रजवाहा, इन माइनों का सिर्फ सफाई हुआ था। कोटे से संबंधित मैंने शिकायत किया था, वहाँ उन्होंने जांच टीम बैठाई, जांच हुआ। ऐसा नहीं है, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो भी उनके संज्ञान में शिकायत पहुंचा है उस पर कार्रवाई हो रहा है। कार्रवाई नहीं होगा तो मैं पुनः जिला अधिकारी से मिल करके उन पत्रों के साथ उनसे वार्ता किया जाएगा। जैसा होगा उसके लिए संघर्ष करने के लिए संगठन तैयार है। ये थे हमारे साथ खास बातचीत के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार श्रीवास्तव। कैमरामैन राजेश के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थनगर की आवाज़।